55 मिनट हो रहे हैं। आपकी कैनवसिंग खत्म हो चुकी है और टाइम भी हुकूमत की जानिब से जो दिया गया वो खत्म हो जाएगा। आप गोशा महल में किस तरीके से कैनवसिंग करें? क्या आप गोशा महल में वोट काटने का काम कर रहे हैं? बहुत तालियों के साथ बोल रहा हूं मैं कि आप जो बात बोल रहे हैं वो एमआईएम बोल रही, तो मैं बोल रहा हूँ एमआईएम बोल रहा हूँ। ऐसे तुम जो है नंदू बिलाल का साथ दो बोल रहे सबको, मैं बोल रहा हूँ मैं कलीम बाबा हूँ, आपसे भी लड़ चुका हूँ, अब यहाँ मुसलमानों की लड़ाई लड़ने को आया हूं, तो आप बोल रहे हैं कि आप वोट कटिंग है। अरे वोट कटिंग कहीं को है, मेरा वोट बहुत है। बोल रहा हूं मैं गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,87,000 वोट है। 2,87,000 वोट में 61,500 वोट राजा सिंह का 2018 का वोट है, जिसमें से अब आधा भी नहीं बचा, समझे हम। और फिर वहां पे कटिंग क्यों? वहां पे कांग्रेस लड़ रही, बीजेपी लड़ रही और बीआरएस लड़ रही, एक नौरंग कांग्रेस पार्टी लड़ रही, तो इसमें वोट कटिंग पटिंग की बात नहीं है। वोट को बचाने के लिए, मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए मैं गोशा महल के अंदर आया और गोशा महल की आवाम से ये बात बोला कि मुसलमानों सुनो, अगर तुमको अपनी इज्जत बचाना है या अगर आपको अपने गुस्से का इजहार करना है तो मलोन राजा सिंह के खिलाफ आपका एकजुटी में वोट होना और एकजुटी में वोट दे करके मुझको कामयाब करके बताना। और आज मैं उन सेकुलर हिंदू भाइयों से भी अपील लगाया हूं और अपील लगाकर ये बोला हूं कि मेरे सेकुलर भाई जो मुसलमानों के दोस्त है, हमदर्द है, ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब के चलता है और गोशा महल एक मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता और गोशा महल की आवाम भाईचारगी में रहती और एक शख्स वहां पे विवाद फैला करके हिंदू मुसलमान कर रहा है और वहां बाजू में जो दारुसलाम है वहां से एक बात उठ के आती और यहां से काउंटर होता, तो ये सिर्फ यहाँ गोशा महल की आवाम को मालूम है कि ये दोनों का छुपा छुपी का खेल है, आग मुचली का खेल है, भाई बंधु खेलम खेली खेल रहे हैं लोग। ये हमारे को लड़वाने के लिए कर रहे हैं। ये गोशा महल के सभी हिंदू भाई और सभी मुसलमान लोग ये बात को जानते हैं और जानने के बाद मुझको तो बहुत समर्थन मिला। मैं जो 10 दिन कैंपेनिंग करा, 10 दिन में मैं जहां पे भी गया वहां पे बोले कि भाई आप खड़े रहे सो अच्छा करें, हिंदू भाइयां भी बोले कि आप खड़े रहे सो अच्छा करें, आपको वोट देते, और मुसलमान भाइयां भी मेरे बोले कि भाई हम इस बार आपको वोट देते। तो मैं अपील अभी भी कर रहा हूं कि आप लोगों से भी, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा हूं कि मेरा सीरियल नंबर 11 है, मेरा निशान रोड रोलर है। आप 30 तारीख के दिन सुबह 7 बजे उठ करके पूरे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाई जो गोशा महल के डेवलपमेंट को आगे लाना चाहते, तो गोशा महल को डेवलप करना चाहते, उन गोशा महल की आवाम से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि गोशा महल से नफरत अंगेजी खत्म करो और एकजुटी और भाई बंधु का सबूत दो और मुझको वोट दो। और मुझ कांग्रेस में आप इतना वक्त दे चुके हो, उसके बाद कांग्रेस से बगावत के बाद आप जो है गोशा महल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस का आपका पुराना गठन आपका साथ देगा? बिल्कुल। जो लोग मुझको जानते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीआरएस का कार्यकर्ता हो, जहां पे भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, जो लोग जानते हैं कि बाबा भाई एक सच्चा आदमी है और खड़े रह के बात करने वाला है। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे साथ लोग थे, मैं जब कांग्रेस से हटा हुआ हूं तब भी मेरे साथ है। और मेरे कांग्रेस से हटने की वजह यह है कि मुसलमानों के साथ न हुई नाइंसाफी, हो रही नाइंसाफी, वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है और उस नाइंसाफी के वास्ते मैं हमेशा लड़ता रहूंगा कांग्रेस से। अगर कांग्रेस इख्तियार में आ जाती तो आप वापस चले जाएंगे कांग्रेस में? देखो कैसा जाते कहीं को जाएंगे, इख्तियार पे आई तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों के वास्ते जो काम होना चाहिए वो काम अपोजिशन में खड़े रह के लड़के करवाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे नहीं। कांग्रेस के आरएसएस लॉबी के रेवंत रेड्डी से कॉलर पकड़ के काम करवाने का काम करेंगे कि जो मुसलमानों को नहीं दे सके उन्होंने वोट और सीट के ऊपर जो डिवाइडेशन हुआ था वो डिवाइडेशन बिल्कुल गलत हुआ। आप 3 तारीख के दिन नतीजे देख लेना कि उन्होंने मुसलमानों की कहीं भी रीढ़ की हड्डी बाकी नहीं रखी। और जो प्रचार हो रहा है कांग्रेस का वो बिल्कुल गलत प्रचार है। वो प्रचार पब्लिक को धोखा है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्रचार है। पूरे तेलंगाना की पब्लिक लाके नामपल्ली में खड़ा कर दो, पूरे तेलंगाना की पब्लिक ले जाके मलकपेट पे खड़ा कर दो, पूरे तेलंगाना की पब्लिक लेके जुबली हिल्स में खड़ा कर दो और ये बताओ कि हम यहाँ की बहुत बड़ी प्रजा हमारे साथ पब्लिक गोशा महल की हो, चाहे नामपल्ली की हो, जुबली हिल्स की हो, कहां भी हो,
वो सिर्फ एक धोखा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट से, हर असेंबली से आया था वहां पे, वो पब्लिक मीटिंग हो गई, खत्म हो गई। हर पार्टी अपना अपना प्रचार करके चले गई और चले जाएंगे। अभी थोड़ी देर भी चल रहा होगा राहुल गांधी जी का स्पीच। राहुल गांधी जी खड़े रहकर कहते हैं कि हमको जो एमआईएम से लड़ना है। आप क्या तेलंगाना के ओल्ड सिटी के बाहर जाके एमआईएम से लड़ेंगे? एमआईएम से लड़ना है तो ओल्ड सिटी के अंदर लड़ना था। ओल्ड सिटी के अंदर जहां पे लड़ने की जगह थी वहां पे तो बीसी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आप लड़ेंगे किससे? क्या आप ये समझ रहे हैं कि मलकपेट के अंदर लड़ लिए तो हो जाएगा? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप जो है नामपल्ली पे खाली लड़ लिए तो लड़ाई पूरी हो जाएंगी? नहीं नहीं, अगर आप तो कांटे लगाए, आप पीछे से कहीं ना कहीं दोस्ती में है, भाई बंधु में है रखे हुए, और आप जो है ये काम कर रहे हैं, तो इसका अंजाम 3 तारीख के दिन आप देख लेना। कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती, गवर्नमेंट जो बनाना है वो बनाएंगे। और हम तो कुछ चाह रहे थे, बन गई तो बहुत अच्छी बात है, बन गई तो जब गवर्नमेंट बन जाएंगी तो हम पूछेंगे क्या हुआ भाई आपके वादे? बीआरएस तो वादे नहीं पूरी, अगर आपकी बन गई तो आप वादे कर दो। खैर वो दिल्ली दूल्हे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखना बंद करो। जो भी काम है, गोशा महल से मैं खड़ा हुआ हूं, गोशा महल की आवाम से मैं फिर अपील कर रहा हूं कि आप मुझको जिता कर लाओ, मेरा साथ दो। जय हिंद, जय नरों कांग्रेस।